हजरत सैयद साजिदीन भी इसी जगह पर आते गए। अब ये देख रहा था ये मंजर कि ये नबी का औलाद नबी आ रही है, देखकर लोगों का हुजूम इनकी तरफ होना जाना शुरू हो जाता है। अब हुक्मरानों को तो ये बड़ा बुरा लगता है। हाकिम तो चाहते हैं सब मेरी गाड़ी के आगे पीछे हो, सब मेरे आगे पीछे घूमे, क्योंकि हुब्बे नफ्स, नफ्स परस्ती इसको इजाजत नहीं दे रही होती कोई मेरे अलावा किसी को देखे। अब इसने देखा कि सब सैयद साजिदीन की तरफ जा रहे हैं। सैयद साजिदीन काबे की तरफ बढ़ रहे थे, गिलाफे काबा की तरफ जा रहे थे। अब जब इसने पूछा ये कौन है, कहा खानदान अहले बैत में से कोई है। अब जब इसने नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, इमाम ने बताया मेरा नाम अली है। ताज्जुब में, अच्छा मुझे तो कुछ और बताया गया है। उन्होंने कुछ और नाम बताया होगा, शायद मुकम्मल नाम जानता नहीं होगा। अली ज़ैनुल आबिदीन नाम था, लेकिन जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम अली है। अच्छा तुम कौन हो, कौन हो तुम? और ये भी पूछा कि तुम्हारा कोई भाई है? कहा हाँ एक छोटा भाई था मेरा। उसका नाम क्या था? कहा उसका नाम भी अली था। अच्छा तुम्हारे छोटे भाई का नाम भी अली था? अब हुसैन की तस्वीर देखें। अच्छा तुमसे बड़ा कोई भाई था? हाँ मेरा बड़ा भाई भी था। वो उसका नाम क्या है? उसका नाम भी अली है। अब ये हैरान, ये जो आवाज हम मक्का और मदीना और कूफा और शाम में दबाना चाहते थे, ये कौन सा खानदान है कि इसका नाम भी अली है, इसके छोटे भाई का नाम भी अली है, इसके बड़े भाई का नाम भी अली है। अगर दादा का नाम पूछता तो तब भी इमाम यही कहते कि मेरे दादा का नाम भी अली है। अब एक मरतबा किसी ने सैयदुल शुहदा से पूछा था ये बात। आप जानते हैं सैयदुल शुहदा कसीरुल औलाद है, काफी बेटे सैयदुल शुहदा के। हर बेटे का नाम इमाम हुसैन ने अली रखा था। ये कमाल था सैयदुल शुहदा का। और इस तरह से था अली अकबर, अली असगर और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली औसत। इनका तारीख में नाम अली औसत है। छोटे भाई का नाम अली असगर, बड़े भाई का नाम अली अकबर। अब सैयद शुहदा से किसी ने पूछा मौला क्या मामला है, क्योंकि ये जलते थे, ये बनु उमय्या जलते थे कि तुम जितने खुदा ने बेटे दिए हर बेटे का नाम अली रखा। वहां पे इमाम हुसैन की ये रिवायत तारीख की किताबों की जीनत बन गई कि अगर खुदा मुझे 100 बेटे देता मैं अपने हर बेटे का नाम अली रखता। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये तदबीर क्यों की? इमाम हुसैन ने सोचा समझा, अच्छा अली के नाम को कम किया जा रहा है, ये चाह रहे अली की जाने से अली का उन्वान खत्म हो जाएगा। ये उन नामों में से है, आप जानते हैं अली उन नामों में से है जो खुद पहली दफा रखे गए नाम है। खुद हुसैन भी अरब में ये नाम पहले कभी नहीं मिलता। हुसैन का नाम अरब में कभी कहीं नहीं मिलता। कभी दामन वक्त में गुंजाइश हो कि इमाम हुसैन के बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम इमाम हुसैन के। इसी तरह इमाम हुसैन के बहुत सारे अलकाबात हैं, लेकिन चूंकि ये मौजू नहीं है शायद तफसील से अर्ज नहीं कर पाऊंगा। इसी तरह खुद अमीर अल मोमिनीन के भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे अलकाबात हैं, लेकिन जो इनका ये नाम है बाज नाम अली, ये इससे पहले आपको कहीं नहीं मिलेगा। हुसैन ये इससे पहले आपको कहीं नहीं मिलेगा। हसन तारीख में कहीं नहीं मिलेगा ये नाम। ये शुरू ही हुसैन से हुआ है, ये शुरू ही हसन से हुआ है। ये कमाल है इनका। इस नाम को जब दबाने की कोशिश की गई, इमाम हुसैन ने कहा मुझे कोई 100 बेटे भी देता अल्लाह तो मैं उनके नाम अली रखता। अब यहां से देखिए तदबीर की, ताकि ये नाम जारी रखे। क्यों ऐसा हुआ कि अली की बेटी जब दरबार में खिताब कर रही थी, सबने कहा ये अली कहां से आ गए? अली को जिंदा रखो, अली को बात जारी रखो। इसीलिए कहा गया कि जिक्रो अली इब्ने अबी तालिब इबादा, मौला अली का जिक्र करना इबादत है, अली अली करना इबादत है। क्योंकि अली के नाम को हसासियत हासिल है। अब सोचना समझना जरूरी है। अपने बारे में मुझे जो इंसान बनाया गया है, अपने बारे में सोचना।
हमारे दरमियान और भी जितनी मखलूकात हैं उनके बारे में सोचना जरूरी है, ताकि इंसान हकीकत की तरफ पहुंचेगा अगर सोचूंगा तो। इसी सोचने समझने से इंसान बाला होता है, ऊपर आता है। अब जैसे यही नाम हमारा इंसान, मुझे इंसान बनाया गया है। हर शख्स को हम कहते हैं इंसान। कुरान मजीद के अंदर भी आया है, रिवायात के अंदर भी आया है। जितनी भी मखलूकात हैं जहां मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, दरख्त, दरिया, पानी, पहाड़, फरिश्ते, ये सारी मखलूकात ऐसी हैं जिनको खुदा ने जो बनाया है, जो उनका उन्वान है, वही उन्वान देकर बनाया है। फकत इंसान वाहिद वो मखलूक है जिसको इंसान बनाकर खल्क नहीं किया गया, बल्कि इंसान बनने के लिए खल्क किया गया। अब यहां से अपनी मार्फत, मैंने आपसे कहा ना, यहां से हम खुदा तक जाना है। जो अपनी मार्फत हासिल करेगा वो खुदा तक पहुंचेगा। बस इंसान फकत वो है कि जिसको इंसान बनाकर खल्क नहीं किया। फिर मैं और आप एक दूसरे को इंसान क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं ये इंसान का बच्चा है, ये इंसान जवान है, ये इंसान बूढ़ा है? ये एजाजन कहते हैं, एजाजन। यानी चूंकि इसके अंदर इंसान बन सकने की सलाहियत है, चूंकि ये इंसान बन सकता है, एजाजन इस सलाहियत की वजह से इसको इंसान कहते हैं। और ये सलाहियत बहुत बड़ी सलाहियत है, जिसका एक हिस्सा इसके अंदर अक्ल का होना है। बस इंसान सोचने समझने की वजह से बाकी हैवानों से मुख्तलिफ हो जाता है। उलमाए मंतिक या उलमाए फलासफा भी इंसान की तारीफ करते हैं, इंसान हैवान नातिक है। नातिक बोलने वाला, बोलना उसी सोचने से है दरअसल। बाकी हैवान है, ये नातिक नहीं है, इनको नहीं कहते ये नातिक है, यानी सोचते समझते नहीं, लेकिन इंसान सोचता समझता। बस दरिया को दरिया बनाकर खल्क किया, नमाजों के नतीजे में दरिया नहीं बनाए, रोजे रखने के नतीजे में फरिश्ते फरिश्ते नहीं बने, तस्बीह के नतीजे में पहाड़ पहाड़ नहीं बने, बल्कि पहाड़ को पहाड़ बनाकर खल्क किया गया है। इसीलिए पहाड़ के लिए आखिरत में कुछ नहीं है। इंसान को इंसान बनाकर खल्क नहीं किया, बल्कि इंसान बनने के लिए खल्क किया है। इसलिए इंसान बनने वाले अहकाम इसको दे दिए। अब तुम्हें शरीयत भी दे दी, तुम्हें कुरान भी दे दिया, ताकि तुम्हें बता दें कि तुम इंसान कैसे बन सकते हो। ये सोचने समझने से समझ में आता है। अज़हरा ने सैयद शुहदा, सोचना समझना इंसान की बहुत बड़ी नेमत है। और सैयद शुहदा देख रहे थे, जो बातें बता रहे थे, लोग सोचते समझते नहीं थे। उनको बताते थे कि जुल्म के मुकाबले पे खामोश हो जाना तुम्हें जालिम के साथ शरीक कर देगा, जुल्म के मुकाबले पे खामोश हो जाना तुम्हें जालिम के साथ महशर तक लेकर चला जाएगा। सोचते समझते थे कि जालिम है, जालिम जाने मेरा मुझे इससे क्या, तुझे मुझसे क्या और मुझे तुझसे क्या, ऐसी जिंदगी गुजारना शुरू कर दे। और ये इस्लाम, इनफरादी इस्लाम, मेरा लोटा, मेरी नमाज, मेरा वुजू, मेरा गुस्ल, और मैं सोचूं समझूं नहीं कि नमाज जुमा में भी आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि हम इमामत के बारे में सोचें समझें, ताकि अगर हत्ता हमारे मुखालिफ भी हमसे पूछे भाई ये कैसा निजाम इमामत है कि तुम्हारा इमाम पर्दे गैबत में, और पर्दे गैबत में भी ऐसे कि तुम्हारा कोई उनसे राब्ता नहीं है, एक आम मोमिन का राब्ता नहीं है, तो मैं सोचूंगा समझूंगा तब मैं उसका जवाब दे सकता हूं कि क्यों पर्दे गैबत में है और मैं कैसे राब्ता कर सकता हूं, और पर्दे गैबत क्यों हुआ और ज़हूर कैसे होगा, और ज़हूर से क्या मुराद है। अगर सोचूंगा समझूंगा नहीं तो इसका मतलब यह है कि मैं रुक जाऊंगा वहीं पर, सिर्फ मैं नाम का इमामत का मानने वाला कहलाऊंगा, लेकिन इमामत के मानने वाले जिनसे इमामत के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। मराहिल बयान किए थे नमाज जुमा के अंदर कि इमामत एक मुकम्मल निजाम जिंदगी है, मुकम्मल निजाम जिंदगी। कोई जमीन भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं है, इमामत की कभी भी छुट्टी नहीं होती। आदम से लेके खातम तक, फिर गदीर के अंदर अली की इमामत का ऐलान, मासूमीन की जिंदगी के बाद फिर क्या ऐलान हुआ, फकीह की इमामत का ऐलान। 12 इमाम
इसके बाद इमामत तातील नहीं हुई है। जैसे नबी इस दुनिया से जाते हुए माशरों की बागडोर उनके हाल पे छोड़कर नहीं जाता कि बाद में वो कहते किताब काफी है, ऐसे गैबत में जाने वाला इमाम भी लोगों को उनके हाल पे छोड़ के नहीं जाता। कहते नहीं, निजाम है, निजाम सिस्टम है हमारे पास, तर्ज जिंदगी है। हमारी तर्ज जिंदगी हुसैनियत है, इमामिया है, बस इमामत से ताल्लुक है। इमामत रहबरी को कहते हैं, सरपरस्ती को कहते हैं, हाकिमियत को कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं। और इमामत और विलायत दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। जहां पर भी विलायत हो आप इमामत लिख सकते हैं, जहां पर भी इमामत हो आप विलायत लिख सकते हैं। अब ये इमाम होना सबसे पहले किसका हक है? खुद खुदा का, क्योंकि वो मालिक है, खालिक है। खुद खुदा इमाम है, खालिक होने के नाते इमाम है। फिर आपकी खिदमत में बयान किया था कि नबूवत, रिसालत और इमामत। नबूवत खुदा से दीन लेने की जिम्मेदारी, रिसालत खुदा से लिया हुआ दीन लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, और इमामत उसी दीन को लोगों की जिंदगियों पे नाफिज करने की जिम्मेदारी। इसलिए खत्म रिसालत हुआ, खत्म नबूवत हुआ कि खुदा से दीन लिया जा चुका, वो मुकम्मल हो चुका। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज के दिन तुम्हारा दीन कामिल हो गया और इत्माम नेमत हो चुका। लेकिन खत्म इमामत नहीं हुआ, बस गदीर तसलसुल इमामत का नाम है, तसलसुल इमामत का नाम है। गदीर से पहले भी इमामत थी, इमाम यानी रसूल। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दुरूद भेजो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आपकी वाज़ेह रिवायत फरमाते हैं इन्ना रसूलल्लाहि काना हुवल इमाम, बेशक रसूलुल्लाह इमाम थे। बस इमामत जारी है। हजरत इब्राहिम के बारे में कुरान कह रहे हैं इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ए इब्राहिम हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया। बस इमामत ना काबिल तातील एक मुसलसल निजाम का नाम है, आदम से लेके क़यामत तक। हाँ, इमामत के दर्जे उसमें फर्क है। खुदा भी इमाम है, खुदा के बाद नबी इमाम है, उलुल अज़्म पैगंबर सारे के सारे इमाम हैं। चाहे इब्राहिम हो, नूह हो, ईसा हो, मूसा हो, या हमारे खत्मी मर्तबत, तमाम के तमाम इमाम हैं। बस नबी अकरम इमामत का आगाज नहीं कर रहे थे, अपनी इमामत जिसका मैं इमाम हूं, जिसका मैं मौला हूं, उसके अली इमाम है, इमामत को तसलसल दे रहे थे। यहां से आपने वो नुक्ता समझना है जो हमारे लिए जरूरी है कि आज जो हम पर्दे गैबत में रह रहे हैं, जमाने गैबत में रह रहे हैं, अब एक इमाम मासूम जिसको नबी इमाम बनाकर जा रहा है, अब वो एक ऐसा दौर शुरू हो रहा है जिस दौर के अंदर इमाम मासूम पर्दे गैबत में अफराद से मुलाकात नहीं है। अब कौन इमाम होगा? कहा नवाब अरबा। नवाब जम है नाइब की, नवाब अरबा चार नाइब जिनके आखिरी कड़ी हुसैन इब्ने रूह थे। चार नाइब इमाम के जिनको नाम लेके इमाम ने नाइब बनाया। अब ये भी इमाम थे, नाइब इमाम थे, इमाम थे। यानी नवाब अरबा जैसे हुसैन इब्ने रूह जिसने इनकी बात मानी, गोया इन्होंने इमाम मासूम की बात मानी। इनको आइमा खास कहा जाता है। नवाब अरबा ये चार खास इमाम, खास इमाम इसलिए चूंकि इनका नाम लेके इमाम ने कहा मेरे बाद ये तुम्हारे ऊपर हुज्जत है। ये फकीह होते थे। फकीह, फकीह किसे कहते हैं? फिक्ह, फिक्ह कहते हैं, कुरान की जो इस्तिलाह है, यतफक्कहून फिद्दीन, यतफक्कहू फिद्दीन, दीन के अंदर तफक्कुह करो। फिक्ह, तफक्कुह यानी किसी भी चीज को गहराई के साथ मुकम्मल जानना, जिसको तुमने मुकम्मल सर्वे किया हो, मुकम्मल जिसके बारे में मालूमात हासिल की हो। अब फिक्ह, दीन का फकीह कौन है? जिसने दीन को गहराई के साथ मुकम्मल जाना हो। और ऐसे फुकहा हत्ता आइम्मा के जमाने में भी मौजूद थे, जैसे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास नबी अकरम के जमाने में, मौला मुत्तकियान के जमाने में फकीह थे। करबला के अंदर भी फुकहा थे, जैसे खुद हबीब इब्ने मज़ाहिर फकीह थे। हबीब इब्ने मज़ाहिर के आज इंशाअल्लाह उनका तज़किरा भी करना है।
हबीब फ़क़ीह थे। खुद इमाम हुसैन ने जब हबीब को ख़त लिखा है, उस ख़त में ये लिखा कि मिनल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब इला रजुलिल फ़क़ीह, एक मर्द फ़क़ीह की जानिब ये ख़त लिख रहा हूँ। हबीब फ़क़ीह थे, हुसैन ने फ़क़ाहत का दर्जा खुद हुसैन ने हबीब को दिया। आज हमारे ज़माने में भी ऐसे ही है। इमाम ज़माना की ग़ैबत में क्या फरमाते हैं इमाम अस्करी, मन काना मिनल फ़ुक़हाए साइनन लिनफ्सिही हाफ़िज़न लिदीनिही मुखालिफ़न लिहवाहो व मुतीअन लिअम्र मौलाहो। इनमें से जो भी फ़क़ीह हैं, मन काना मिनल फ़ुक़हा है, जो भी फ़ुक़हा में से वो जो अपने नफ्स के ऊपर काबू रखने वाले हैं, साइनन लिनफ्सिही मुखालिफन लिहवा हो, अपनी हवा व हवस के मुखालिफ काम करने वाले हो, अपनी ख्वाहिशान नफसानी के मुखालिफ हो, मुहाफिजन लिदीनी ही, अपने दीन के मुहाफिज हो, दीन की हिफाजत करने वाले हो, दीन को इनहिराफ तहरीफ से बचाने वाले हो, और दीन की हिफाजत करने के लिए इनका फ़क़ीह होना वाजिब है। इमाम ज़माना देखें हमें कितने कीमती और कितने बाएतमाद और कितने महफूज हाथों में उम्मत को देकर जा रखे हैं, जैसे नबी महफूज हाथ में